cricketer of all times. So I had to admit it was Imran Khan. बट इन तीनों चीजों के अंदर आप एक कॉमन चीज अगर नोट करोगे, और वो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के ऊपर एप्लीकेबल है। हर चीज इतनी अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेड नहीं होती है, तो आपको स्टोरी सुनने को नहीं मिलती है, बट ये कॉमन एलिमेंट है जो आपकी जिंदगी के हर फेज के अंदर, हर लाइफ के हिस्से के अंदर आपको कॉमन नजर आएगा। कुछ लोग होते हैं जो अचीवमेंट्स करते हैं जो तमाम दूसरे लोगों को उन फील्ड्स के अंदर ड्रॉप कर देते हैं, बिल्कुल ओवरशैडो कर देते हैं। हमें बचपन में ये सिखाया जाता है कि कोई बात नहीं, जीतना ज़रूरी नहीं है, मेहनत करना ज़रूरी है, और ये बहुत सही बात भी है, ज़िंदगी गुजारने का एक बड़ा अच्छा तरीका भी है। लेकिन ज़िंदगी में जो बड़ी अचीवमेंट्स करते हैं, जो बिल्कुल अपने जो मुकाबले में होते हैं उनसे आगे निकल जाते हैं, जिनका नाम दुनिया के अंदर रह जाता है, वो सिर्फ वो लोग होते हैं जिनके पैशन होता है, जज्बा होता है किसी चीज़ के बारे में, जो उनको बिल्कुल जुनूनी हद तक उस काम के अंदर लगा देता है। वो पैशन किस चीज़ के बारे में होगा, वो हर आदमी का, हर औरत का मुख्तलिफ हो सकता है। लोगों को इंस्पिरेशन, पैशन डिफरेंट चीज़ों से ड्रॉ करता है। कुछ समाजी काम करना चाहते हैं, कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अंदर काम करना चाहते हैं, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। सो व्हाट दैट इंस्पिरेशन इज गोइंग टू बी हैज टू कम फ्रॉम विद इन यू। ये आपको कोई और नहीं सिखा सकता, ठीक है? बट वंस यू फाउंड दैट पैशन, the willingness to pursue that life of passion is what will determine how successful you are in life and what you achieve. अच्छा, ये बोलना बहुत आसान है। ज़्यादातर लोग मेरे जैसे जो हैं वो कंफ्यूज ही रहते हैं कि हमें ये नहीं समझ में आता कि हमारा ज़िंदगी में what really drives us. Because I'm telling you, first, as somebody who's lived life much longer obviously than you, more than twice as much as you have lived, मेरे peer group के अंदर मुझे बहुत सारे वो लोग मिलते हैं, when I talk to them, जो पहले 20 साल एक ड्रीम जिसको परस्यू करते रहे, जब वो ड्रीम मिला उनको तो पता चला कि this is not what they really wanted in life. So the most important thing that you can do at this point in time in your life is to figure out what really drives you and what do you really want in life. Once you found that, 50% of success is already assured. एक उर्दू का शेर मुश्किल सा सुनाऊं मैं, although you're pretty tired, वैसे भी उर्दू आजकल जो है ज़रा से कमज़ोर हो गई है, but it's something that is really really important and it kind of as poetry encapsulates what you want to say. बहुत सारे लफ्ज़ों के साथ, तो थोड़े से लफ्ज़ के अंदर जो है ना वो बिल्कुल कैप्चर कर देता है। अक्ल की जिद्दोजहद से हल हो, ज़ीस्त का उगदा मुश्किल है। किसको समझ में आया? नहीं समझ में आया? अक्ल की जिद्दोजहद से हल हो, ये तो इतना तो समझ में आ गया ना। ज़ीस्त का उगदा मुश्किल है, that life's mystery is going to get untangled just by the use of mind. मुश्किल है, पर ये बहुत आसान भी है, पर ये बहुत आसान भी है अगर इश्क करम फरमाए तो। The real mystery of life it's ishq, it's junoon, it's passion. That's what's going to unlock it. और जितना इस वक्त तुम्हारा मुझे एनर्जी लग रहा है, तो मुझे लग रहा है मुश्किल है तुम ये रिजॉल्व कर सकोगे। So what do we want to do? Let me ask you a question. Honest answer, and I'm going to ask you for the specific reason, okay? But I want to ask each one of you, when you think, when you dream about your future, is that dream about what happens to you, or is that dream about what you do for others? Okay, honest answer. I want you to raise the hand. वो लोग जिनके ख्वाब जब आप देखते हैं मैं फ्यूचर में, तो पहले वाले की कैटेगरी ये होगी कि मैं बड़ा हो के एंग्रो का सीईओ बनूंगा। That's ड्रीम नंबर 1, ठीक है? दूसरा ख्वाब ये है कि मैं ये काम करूंगा। ओके, सो ऑनेस्ट आंसर, कौन कौन पहली कैटेगरी में है? और उसके बाद मैं तीसरा सवाल भी पूछूंगा, किसी का कोई ख्वाब है ही नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद कैटेगरी 1, हु ड्रीम्स अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू बिकम?
Okay, that's about, I would say, 1/3 of the audience, maybe a little bit less, who dreams of what they will do. About the same. So by definition, बाकी आखिरी 1/3 जो हैं वो अक्लमंद लोग हैं, they don't dream at all. But I'll still ask you the question: is there somebody who has no dreams? Okay, there is at least 1.5 honest enough to admit that at this point in time they don't have a clear dream. But most of us have dreams, right? We want to do something in life. So we do dream, we think, and we project our lives into the future. Now let me tell you my personal experience. And there is no science behind it, so I could be wrong. But मैं अपने आपको ज़ाती तजुर्बा बताऊं, जो सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं लोग, वो होते हैं जो अपने अचीवमेंट के गोल की तरफ ड्राइव नहीं करते. This is not necessarily true in every single case, but by and large, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वो होते हैं, पर्सनली सक्सेसफुल वो लोग होते हैं who are driven by a larger goal. And I keep on giving this example. अगर आप टेस्ट क्रिकेटर बन जाए आजकल की दुनिया में तो आप करोड़ों रुपए कमाएंगे. लेकिन वो 8 साल का बच्चा जो गर्मी के अंदर 48 डिग्री की गर्मी में धूप खा रहा है दोपहर के वक्त, ये सोच कर कि मैं बड़ा होके 8 करोड़ रुपए कमाऊंगा, is very very unlikely to become a great cricketer. It is that 8-year-old child who's just mad and passionate about that sport and he wants to wear that green blazer and wants to represent Pakistan. That's the kid who's far more likely to become a great cricketer. So you have to keep that in mind because I can see enormous talent in this room. और ये मैं आपको बता दूं, मैं हर जगह बोलता हूँ, लोग मुझे अक्यूज करते थे कि तुम बायस्ड आदमी हो. मेरे पास अब एक डेटा पॉइंट आ गया, मैं हर एक से वो डेटा पॉइंट शेयर करता हूँ. मैं दुनिया के 53 मुल्कों में सफ़र कर चुका हूँ. I've had the opportunity of working with the best companies in the world. I've worked with the finest that the world has. United Nations, Citibank, World Bank, you name it. Japan में, Mitsubishi, China, you name it. India, every place. The kind of talent that I see amongst this youth of Pakistan and the people of Pakistan is second to nobody in the world. Wow. तो जब मैं ये बोलता था तो लोग मुझसे सवाल पूछते थे, यार तुम ऐसे मारते हो, तुम्हारा क्या एविडेंस है पाकिस्तान की तो इतनी अंडर परफॉर्म कर रही है इकोनॉमी. INSEAD का नाम किस किसने सुना है? INSEAD is the leading business school in Europe. Fontainebleau France के अंदर है. Those of you who have not gone there, highly recommended. Nice place to go. Fontainebleau Forest is also a nice place to visit. INSEAD ने एक स्टडी की दुनिया के अंदर इनोवेशन के ऊपर, और उन्होंने 2 फैक्टर स्टडी किए. 2 फैक्टर्स क्या स्टडी किए जी? एक फैक्टर ये जो इनपुट वेरिएबल्स हैं, यानी वो कंडीशंस जो प्रोवाइड की जाती हैं सिटीजंस एंड बिजनेस ऑफ द कंट्री को फॉर डूइंग इनोवेटिव वर्क, यानी हुकूमत आपके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाती है. और कोई 100 मेरे ख्याल में 26 मुल्कों को दुनिया के स्टडी किया था. पाकिस्तान वाज 122nd out of 126 in that. And that's what most people look at and that's what everybody obsesses about. That's the bottom line that people are seeing. But they also did a second part of that study. कि वो जो आपको वेरिएबल्स और फैक्टर्स प्रोवाइड किए गए, जो इनपुट आपको मिली और जो कंडीशंस आपको प्रोवाइड की गई, उससे सिटीजंस ने और बिजनेस ने फिर क्या आउटपुट प्रोड्यूस की और क्या इनोवेशन दिखाई, और उससे वो मेजर करते हैं कि वैल्यू एडिशन और इनोवेशन कितनी है. तमाम 126 मुल्क जो दुनिया के स्टडी किए गए थे उसमें नंबर 4 इन द वर्ल्ड वाज पाकिस्तान. So that's what you're capable of. And the last aspect that I want to cover is, remember, it is extremely difficult. There may be some fields, maybe you can be a great painter, an artist, while working solo. In almost all other fields of humanity, you achieve by being a part of a larger team. I'm just wrapping up. I'm just wrapping up, just 2 more minutes, right? So you have to remember that अगर आप प्योर सेल्फिश इंटरेस्ट के साथ पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हुए परस्यू करते रहे, जो आपको शॉर्ट टर्म में लगेगा इट इज गिविंग यू सक्सेस बिकॉज आप ऑब्सेस कर रहे हैं अपनी पर्सनल सक्सेस के साथ, इन द लॉन्ग रन यू विल अचीव अ लॉट लेस देन इफ यू वर्क
as a part of a connected whole in the institution that you work for, in the society in which you live, in the country in which you live. ठीक है, जिसको अल्लामा इकबाल कहते हैं फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज दरिया ही में है बैरून दरिया कुछ नहीं. You go into Indus River, it is mighty river, जिसको भरा हुआ, it's a force which all of us will be scared of. Take one scoop out of it, it's water you can just slap away. That you have to remember the power of the collected whole. So it is in your interest as it is in my interest that this collected whole, that this entity which is Pakistan, of which we are all a part, is a success. That's a selfish interest for each one of people in this room, including myself, right? So we have to make Pakistan a success. So who is going to make Pakistan a success? पाकिस्तान, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, पाकिस्तान कब तब्दील होगा और कौन बदलेगा पाकिस्तान? मेरे ख्याल में मैं आपको बता दूं, दिस इज माय क्लोजिंग स्टेटमेंट, जिस दिन every one of you and all the 180 million people of Pakistan decide कि हम बदलेंगे पाकिस्तान, that's the day Pakistan will change. Sir, I'm questioning on behalf of my friend Maria, due to her voice isn't good. The question is, I believe if I achieve my dreams, it will automatically affect and help others, because if we change over our nature to loving, kindness, compromising, it will bring a smile to others and also on my face, as well I will achieve my dreams and fulfill theirs. बिल्कुल सही कह रही हैं, और रिमेंबर उसने कैसे डिफाइन कर रही है, राइट? How is she defining success? She is not defining success by being good by herself. She is defining it by relating it to how she interacts with others and bringing a smile to others' face. And that was precisely my point. If you frame your goals with reference to others, you're far more likely to be successful. Assalamu alaikum, sir. I am Jahazeeb Riyaz from Hyderabad. I have two questions to ask to you. One is related to your past company. It's said that you followed the ideology of GE in your strategy at Anglo. So can you comment on that? And second question is that, can you run a country like a corporate, as you did it with Anglo? It has got structures, it has got system, it has got processes, and it has got people. So can we think of a country like a corporation? Thank you. देखो, पहले वाले का सवाल तो ये है कि स्पेसिफिकली कोई जीई की स्ट्रैटेजी को हमने मॉडल किया था, नहीं, दैट्स नॉट करेक्ट. जीई के साथ कंपैरिजन इसलिए ड्रॉ किया जाता है कि अमेरिका के अंदर मोस्टली जो सक्सेसफुल फर्म्स हैं उसका डोमिनेंट पैराडाइम पिछले 20 साल से ये है कि कंग्लोमरेट सक्सेसफुल नहीं हो सकती, एंड कंपनीज which are focused on a particular business सिर्फ वो सक्सेसफुल हो सकती हैं, and GE defies that logic. GE is a diversified conglomerate, or from making medical systems to making films, they do everything, right? And that's why perhaps the comparison is drawn with GE. बहुत सारे लोगों को ये बड़ा शौक भी था कि मैं जैक वेल्च की किताबें पढूं. मेरे घर में कोई 5 किताबें पढ़ी हुई जैक वेल्च की, मैंने आज तक कभी पहले पेज के भी आगे नहीं पढ़ा. As I said, मेरी इंस्पिरेशन does not come from business, it comes from poetry, war, history, sport, etc. जहाँ तक दूसरा सवाल है, देखो बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, और वो कॉमन है, कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्राइज रन करने के लिए कुछ बुनियादी असूल हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं. चाहे वो आप एक कंपनी चला रहे हों, वो पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हों, आप समाजी तंजीम चला रहे हों, या मुल्क तक चला रहे हों, जिस किस्म की बातें आपने की उसके अंदर स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, कमिटमेंट टू वैल्यूज होनी चाहिए. सो बहुत सारी चीज़ें कॉमन, और जाहिर है बहुत सारी चीज़ें कॉमन नहीं भी हैं, बिकॉज बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो एक कमर्शियल एंटरप्राइज है, तो एक ऑब्जेक्टिव drives everything else around it. मुल्क के अंदर जो है आपके डाइवर्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सो डिफरेंसेस भी हैं और कॉमन चीज़ें भी हैं. Yeah, Uzair from Karachi. My question is basically simple about your comment that right now the most important thing for all of us is to realize कि हमने करना क्या, what's our dream and what's our identity. So I'd just like to get some insight about your mindset when you were, let's say, 23 or 24. Did you have it all planned out? And secondly, once you realize that, okay, this is why I am here and this is what I'm here to do,
is your dream a transition of journeys? Is it just one thing you want to do, or is it an evolutionary process that okay now I go from there and Got there? it, got it. अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर आप अराउंड योर स्टेज ऑफ लाइफ मुझसे पूछते ना कि मेरी क्या क्लैरिटी, तो आई वुड हैव सेड आई एम अ थॉरली कंफ्यूज पर्सन, ओके, बिकॉज माय ड्रीम्स केप्ट ऑन चेंजिंग, बट इन द एंड आई रियलाइज कि उसमें सब में एक कॉमन थ्रेड रन कर रही थी. सबसे पहला, व्हाट वाज माय फर्स्ट लव इन लाइफ? माय फर्स्ट लव इन लाइफ वाज द F-104 स्टार फाइटर, which was 1965 war के अंदर. I just turned 4 years old when the war started, and the sexiest aircraft that Pakistan Air Force had, that was my dream. So I wanted to be a GD pilot. थोड़ा सा बड़ा हुआ, I moved on, and suddenly my big passion in life was to play cricket. And सबसे तकलीफ दे रात मेरी जिंदगी की वो थी जिस दिन रात I agonize and agonize and agonize. I played for Sindh Colts. उस वक्त प्राइमरी नर्सरी पाकिस्तान में क्रिकेट की जो है वो पंजाब कोल्ट्स और सिंध कोल्ट्स होती थी. So I made it to the top 15 of Sindh Colts. 3 लड़के हमारी टीम के टेस्ट क्रिकेट खेले. But I came to realize I'm just simply not talented enough to play at the highest level. And for me, being second best was just not an option in anything. So I moved on from cricket, right? और उसके बाद मैं एक्सॉन ज्वाइन कर ली, MBA कर लिया, एक्सॉन ज्वाइन कर ली, एक्सॉन से वापस कनाडा में ट्रांसफ़र हुआ, कनाडा से फोर्स करा के अपनी ट्रांसफ़र वापस आया. $100,000 a year आफ्टर टैक्स इनकम वहाँ पे ले रहा था. 12,690 पे वापस आ गया इधर, एंड वॉज इन्फिनिटली हैप्पियर. 3,500 cc की गाड़ी चलाता था, सूप्ड अप फोर्ड टॉरस, केम बैक टू अ सुजुकी खैबर 1000 cc, राइट. एंड दैट्स व्हेन एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर विजन बनाने का काम शुरू हुआ, राइट. और जब वो विजन बनाने का काम शुरू हुआ तो मैंने कहा यार ये विजन अच्छा गेम है, ये मैंने भी खेलना है. सो आई शुड हैव अ पर्सनल विजन ऑल्सो. सो जो विजन मैंने अपने लिए क्राफ्ट किया, वो विजन ये था, एंड आई वॉज 30 years old at that time. विजन मैंने ये क्राफ्ट किया कि एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ माई लाइफ आई वॉन्ट टू बी एबल टू लुक बैक एंड से आई मेड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस in the economic lives of the citizens of Pakistan. ठीक है ना, ये 30 साल की एज में नहीं किया. So it kept on, और वो पिछले 30 साल से बदला नहीं है, not 30 साल से, पिछले 20 साल से बदला नहीं है. 50 years old right now. So that hasn't changed. But the common thread in all of this, I wanted to fly and be a GD pilot, go fight for Pakistan. I wanted to play cricket because I wanted to play for Pakistan. So all my dreams had a common thread running through it, and that was I want to do something for Pakistan. So it evolves, it changes. अस्सलाम वालेकुम सर. सर पाकिस्तान की इकॉनमी को अभी देखते हुए what do you prefer? मतलब कि you have worked so many years for Anglo and now you have joined PTI. What do you prefer? I mean, don't you think we all should be entrepreneurs or what? Because again, we need to see कि यहाँ पे बहुत सारे पान के केबिन्स वाले हैं and they all are entrepreneurs. Similarly, we have many organizations जो independently काम कर रही है. So it's a quite confusion कि इन दोनों choices को देखने के पीछे, because you could have been an entrepreneur as well, but you did not, choose that way. What that confusion? How to deal with that confusion? अच्छा, मैं तो मेरे ख्याल में मैं था एंटरप्रेन्योर, आप कह रही मैं नहीं था. हमने ग्रास रूट से मेरे ख्याल में शायद जितने बिजनेस नए स्टार्ट किए जिस साइज़ के, वो बहुत कम पाकिस्तान की हिस्ट्री में होगा. अच्छा, देखो, कंट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, राइट. देयर आर मेनी डिफरेंट चॉइसेस, and what you choose, how you want to contribute comes from within you. Like she described it so beautifully. The way she wants to contribute is bring a smile to the people that she comes across. That's a fantastic goal to have. So there are मुख्तलिफ तरीके से आप अपनी contribution का पैमाना सेट कर सकते हैं, वो आपके अंदर. अच्छा, why did I choose now between running a corporate or a business? एक और भी option था, which I seriously considered, which is run a not for profit. NGO. एजुकेशन मेरा बहुत पैशन है, कुछ काम भी किया हुआ है काफ़ी एजुकेशन के अंदर कुछ काम किया जाए. मैं आपको बताऊं, इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेंगे, मैं बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा हूं इसके अंदर. मैं कैपेसिटी नॉट जस्ट CEO ऑफ एंग्रो, मैं पंजाब गवर्नमेंट को मैंने बहुत एडवाइस किया है, मैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का चेयरमैन था, एंड सो ऑन, पॉलिसी एरियाज के अंदर. आप किसी भी बड़े प्रॉब्लम को पाकिस्तान के, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इकोनॉमी हो, किसी चीज़ को भी अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, एंड यू स्टार्ट पीलिंग द अनियन, रूट कॉज ऑफ द रोड ब्लॉक जो आपको नजर आएगा वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर नजर आएगा. देयरफॉर इन माय ओपिनियन द मोस्ट पावरफुल इम्पैक्ट दैट यू कैन मेक इज बाय रिफॉर्मिंग द पॉलिटिकल प्रोसेस, राइट. पावर पॉलिटिकल प्रोसेस की क्या है, उसको मैं
आपको एक एग्जांपल दे दूं एजुकेशन की, जिससे हम बात कर रहे थे। एनजीओज हैं, बड़ी से बड़ी एनजीओ जो है उसका कोई बिलियन रुपए के करीब सालाना रेवेन्यू होता है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनका पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी जो है वो सर्वे कराती है, टोटल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन साल के अंदर जो सारी कंपनीज का मिला के वो 3.5 बिलियन के करीब बनता है। हुकूमत पाकिस्तान का कंसोलिडेटेड एक्सपेंडिचर इस वक्त 4000 बिलियन रुपए। The power of reforming that 4,000 billion rupees, and by the way वो 4,000 बिलियन रुपए है, वो होना कुछ 6,000 बिलियन रुपए है। The tax avoidance which is taking place if it wasn't happening. The power of that just dwarfs anything that you can do as an individual business, as an individual NGO. So that's the most potent forum. But that's not the only way. You can find many different ways. As you said, you can be an entrepreneur employing 2 people, and that's also contribution. ये बच्ची को पिछले 1.5 घंटे से सवाल पूछने की कोशिश कर रही है, इसको जेंडर बायस नजर आ रहा है मुझे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ओके गुड। अच्छा सर, द क्वेश्चन इज कि यू टॉकिंग अबाउट ग्रेटर गुड, राइट? आप बोल रहे हैं कि ग्रेटर गुड होना चाहिए, हम अपने से ज़्यादा आगे बढ़ के देखें। द थिंग इज़ हम लोग बहुत मटीरियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं, हमारा व्यू बहुत मायोपिक है। मैं अच्छा रहूँ, मेरी फैमिली अच्छी रहे, बस आइए पूरी दुनिया देख लेंगे उसको। तो द थिंग इज़ कि आप जो हैं यू आर ऑलवेज लाइक कि ये क्या ग्रेटर गुड, तो डिड यू लाइक लर्न मैच्योरिटी या फिर यू जस्ट मेड डिफरेंट और I don't know. I've had the opportunity, मैं खुशकिस्मत अपने आप को कंसिडर करता हूँ, that I had the opportunity of seeing all aspects of life, right? Has anybody traveled on the D5 की मिनी बस in Karachi? D5 रूट के ऊपर कोई ट्रैवल कर चुके? D5 का रूट वाज माय लाइफलाइन। D5 उस जमाने में आई डोंट नो आज कैसे चलती है, बट वो आती थी ऑल द वे फ्रॉम द एयरपोर्ट, वहाँ उस तरह से आती थी और वो टावर पे जाके ख़त्म होती थी। आई ट्रैवल्ड इन दैट। बसों के अंदर हमने बहुत ट्रैवल किया हुआ है। कॉलेज में जब था तो मेरे दोस्त जो हैं गवर्नमेंट कॉमर्स में पढ़ता था, तो वो लिफ्ट में लेता था, वो गोरा कब्रिस्तान के कॉर्नर पे छोड़ देते थे, वहाँ से मैं वॉक करके घर जाता था। फ्रॉम दैट एज आई सेड आई स्टार्टेड, मैंने पहले 4 साल जो है FX 800 चलाई, फिर मैंने 4 साल सुजुकी खैबर चलाई, पिछले 12 साल से मैं BMWs और मर्क्स चला रहा हूँ। सो आई सीन दिस ऑल। ट्रस्ट मी, द रियल पैसे के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। So I'm not saying that you should not think about your well-being or your family's well-being in terms of financial comforts and financial well-being. Absolutely, it is essential. उसके बगैर आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। But the real pleasures in life, mark my words, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, ये अभी नोट करके रख लो। जब 50 साल की एज में होगा ना, कहीं से पर्ची निकाल के ही निकालना। Look back at your life when you're 50 years old and think about what are the things, what are the events, what were the moments which gave you the greatest pleasure in life. And अगर किसी एक शख्स के लिए भी इस कमरे में the answer for that lies in anything material, I will stand corrected. The greatest things in life don't come from material comfort. So a certain amount of material comfort is enough. After that, doesn't matter. Assalamualaikum sir, Ahmed Hussain from Hyderabad. सर, जैसे आपने कहा कि people in their 40s or 50s realized that when they were in their 20s they realized what they were passionate about, but by that time it was too late. So in the age we are right now, if somebody wants to follow their passion but it means completely changing his field and going into a field of which he has no vocational training or no study, he hasn't done any study of it, so is it really worth it? Would it ultimately result in success or not, even if he or she is very passionate about that field? The answer is absolutely yes. But if you start asking your question, will it definitely succeed, then that means you're not really passionate about it. Because if you're truly passionate about it, you won't care whether you're going to be successful or not. Because that's your passion and that's what you want to live, right? देखो, एजुकेशन जो है, अब ये नाराज हो, मेरी बीवी बोलती तुम ऐसी बातें करते हो यार, अपने बच्चों को भी खराब करते हो। एजुकेशन का काम, प्रिंसिपल काम जो है ना, it is to teach you how to think. And most of the professional degrees that you get will teach you how to think. चाहे आप डॉक्टर बने, लॉयर बने, MBA करें, CA करें, इंजीनियरिंग करें, they teach you how to think, right? After that, that ability of how to think and a good value system which you would have hopefully learned from your home
is all you need to be successful and talent in a particular area, which comes very often from the passion that you have. And that's all you don't need degrees, you don't need to be certified with a piece of paper. Most of the great people didn't have that piece of paper. Sir, Assalamualaikum. My name is Sunil Pavani. I am from NIT University Karachi. My question is that जैसा कि आपकी बायोडाटा दी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने अप्रैल 2012 में तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है. आप इमरान खान की किस बात से इंस्पायर होकर आपने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है? अच्छा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको बोलूं ये सवाल इज द रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. हम पर्सन ऑब्सेस क्यों रहते हैं? Why do I have to be I'll tell you what I like about him, but why do I have to be inspired by something that Imran Khan as a person has done for me to think that PTI is the right platform? So एक तो पहला ये comment है, start to अपने में एक आदत बनाओ, think institutional, think system, don't get obsessed with people. Okay, इमरान खान में अच्छी बात क्या है जी, मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब दिया था कि अगर आप मुझसे ये पूछें कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं इमरान खान का उसके पास जवाब है कि नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं है. मेरे ख्याल में इमरान खान के पास तीन चीज़ें हैं जो which makes me believe that this is the right platform and this is the right leader working with whom you can bring fundamental change in Pakistan. नीयत साफ है. The worst of his enemies has not criticized him on this count. नीयत साफ. Everybody believes ये आदमी जो है ये वाकई वो सोचता है जो पाकिस्तान के बारे में वो समझता है बेहतर. हो सकता है वो गलत हो, लेकिन सोचता है इसलिए क्योंकि वो समझता है ये पाकिस्तान के लिए बेहतर. दूसरा, जज्बा. जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं ना, पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंट तरीन लोग, मैं डील करता हूँ सारे सबसे बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोग जो है ना, और जो खासतौर पर जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास पता है एक बहुत बड़ा कमाल क्या होता है? दे कैन टेल यू इन 5 minutes एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग एंड व्हाई यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग बिग. और वो वहीं सारा अपना जो है ना जज्बा किल करके वो अपने घर में बैठ जाते हैं. वो कहते हैं तब्दीली मुमकिन ही नहीं है क्योंकि ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है. और वो बिल्कुल सही है, वो सारे चैलेंज सही हैं. लेकिन आपके पास जब तक दिल बड़ा ना हो, जब तक जज्बा बड़ा ना हो, आप कभी भी ग्रेट अचीवमेंट नहीं कर सकते. ये मार्क माई वर्ड्स, मैंने जो पहले भी कहा था, इट इज पैशन विच ड्राइव दिस वर्ल्ड. ग्रेट अचीवमेंट्स कम फ्रॉम ग्रेट पैशन. ओके, द मैन हैज ग्रेट पैशन. थर्ड, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी उसके अंदर क्वालिटी है जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स में बहुत कम पाई जाती है. ही नोज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ टीम. आप पूछ रहे हो व्हाट इज ग्रेट इन इमरान खान. इमरान खान सेज आई नीड अ ग्रेट टीम. एंड इफ आपका जज्बा ताकतवर है, नीयत आपकी साफ है और आप अच्छी टीम बना सकते हैं, मेरे ख्याल में जो इतने बड़े बड़े पहाड़ जैसे चैलेंज पाकिस्तान के नजर आते हैं, ये सारे इंशाल्लाह हम आपको, हम नहीं बल्कि आप इनको अबूर करके दिखाएंगे. My name is Kiran Zara. I am from Karachi. सर, पीटीआई कहती है कि 90 डेज में करप्शन खत्म कर देंगे. What do you think about that? मेरे ख्याल में 90 डेज में कोई करप्शन खत्म नहीं होगी. मेरे ख्याल में क्या, आई कैन टेल यू फॉर श्योर नहीं होगी. बट मैं आपको बताऊं, इफ आई वाज टू एडवाइस इमरान खान, हिज communication on this is far too nuanced for a general communication. What Imran Khan says, and he will achieve that, I have absolutely no doubt about it, and he's changed that. He said 90 दिन के तो 9 दिन में हो जाए. टॉप लेवल करप्शन जो है मैं 90 दिन में खत्म कर दूंगा. जाहिर है जब आप टीम सेलेक्ट करेंगे ऑफ पीपल हु आर ऑनेस्ट, जिनकी इंटेग्रिटी है, तो खुद ब खुद टॉप लेवल करप्शन तो पहले दिन जिस दिन आएंगे ना खत्म हो जाएगी. बट करप्शन पाकिस्तान में जो स्ट्रीट लेवल है, जो एक मिनी बस के अंदर आदमी बैठता है उसको जो फेस करनी पड़ती है, जो बर्थ सर्टिफिकेट, these are systemic issues. इनसे डील करने के लिए आई कैन गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल. देयर आर 3 or 4 मेजर एरियाज जिसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. 90 डेज के अंदर एब्सोल्यूट करप्शन पाकिस्तान में खत्म हो जाएगी, विल नॉट हैपन. सर, टीम भी तो मेरिट लिस्ट में आ रही है ना. टीम जो पीटीआई की है जी, मेरिट लिस्ट में आ रही है ना, मेरिट में, तो मेरिट में आ रही है ना. जी, जी. हाँ, तो सर वो लोग क्या, तो आप कह रहे हो ना कि जिस तरह टीम मतलब आहिस्ता काम होगा, 90 डेज में नहीं हो सकता टॉप लेवल की करप्शन. नहीं, टॉप लेवल करप्शन तो मैं कह रहा हूँ पहले दिन खत्म हो जाए. दिस आई एम 100% कॉन्फिडेंस ऑफ, बिकॉज टॉप लेवल करप्शन में जैसे बोल रहे हो ना, टॉप लेवल करप्शन तो वो करते हैं जो टॉप लेवल पे होते हैं. The Imran Khan team which comes in on day one, I'm